हाय एवरीवन। सो आज भी हम कोई टॉपिक नहीं डिस्कस करने वाले, हम एक एग्जाम पैटर्न और उसका सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, विच इज DSSB, दिल्ली सर्विस सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। ये जो बोर्ड कंडक्ट कराती है एग्जामिनेशन, हम इसके रिगार्डिंग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसा सिलेबस होता है, क्या एलिजिबिलिटी है, कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो चलो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। क्या है DSSB? क्या एग्जाम जो कंडक्ट कराती है ये बोर्ड, उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पे इनकी ऑफिशियल साइट्स मेंशन कर देती हूँ कि कहाँ से आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और कहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं एग्जाम के लिए, ठीक है। तो एक बार मैं वो वेबसाइट मेंशन कर देती हूँ। पहली वेबसाइट है www.DSSB स्पेस नहीं है .delhi.gov.in। यहाँ से आप कर सकते हैं, मतलब जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो ले सकते हैं हाँ, या फिर आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करनी है, जो भी PDF आई है वो उसकी डिटेल स्टडी करनी है। जैसे मैं तो ओवरव्यू देने वाली हूँ एक, तो अगर वो आपको क्लियर है तो ठीक है, बट आपको और ज्यादा डीपली उसको स्टडी करना है कि कितनी हर एक कैटेगरी की कितनी वैकेंसी है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आप इस साइट पे विजिट कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी साइट इज DSSB online.nic.in। मतलब एप्लीकेशन भरने के लिए जो आप एग्जामिनेशन का फॉर्म फिल करेंगे वो आप दूसरी साइट से भर सकते हैं। क्लियर है? तो ठीक है, एग्जाम डेट देख लो, एग्जाम फॉर्म फिल करने की डेट देख लो। फॉर्म जो है वो अवेलेबल है, आप फिल कर सकते हैं। कब से स्टार्ट हो गए हैं वो? 20 अप्रैल से स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। कब तक फिल कर सकते हैं आप इनको? 9 मई। इस डे तक आप इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। और आपको अगर जानना है कि कितनी वैकेंसीज किस कैटेगरी की है, तो सारी वो वैकेंसी की जो डिटेल है वो आपकी PDF में मेंशन्ड है, जो नोटिफिकेशन रिलीज किया है इन्होंने उसमें सारा मेंशन्ड है। तो आप वो वैकेंसी का चार्ट वहां से देख सकते हैं। क्लियर है? इतनी चीज आई होप क्लियर होगी आपको। फिर थोड़ा सा फीस स्ट्रक्चर करते हैं डिस्कस। फीस स्ट्रक्चर क्या है? जनरल वालों के लिए, जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए तो 100 रुपीज है फी फॉर्म फिल करने के लिए, एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। और जो बाकी कैटेगरीज हैं जैसे वुमेन कैंडिडेट या फिर हो गया SC ST, ये एग्जेम्प्टेड है, मतलब इनसे कोई चार्ज नहीं किया जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। ये भी क्लियर होगा, ठीक है। तो अभी ये सब क्लियर है, ये साइट्स याद से नोट कर लो, अगर कुछ समझ नहीं आया तो देख लो। www.DSSB.delhi.gov.in, ठीक है। ये है आपका डिटेल स्टडी के लिए, अगर आपको डिटेल चाहिए एग्जाम कैसा होता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और दूसरा, अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है तो उसके लिए है DSSB online.nic.in, ठीक है। फिर फॉर्म फिलिंग की डेट ये है। वैकेंसी जो है आपको अगर चाहिए कि हर एक कैटेगरी में, जनरल में, OBC में, इधर इतनी कैटेगरीज अवेलेबल है, इतनी वैकेंसी अवेलेबल है, तो आप इस साइट पे विजिट कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और फिर है फीस स्ट्रक्चर। जनरल वालों के लिए 100 है और वुमेन कैंडिडेट और SC ST के लिए क्या है? 0, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस करते हैं सिलेबस। अब एग्जाम पैटर्न और सिलेबस भी डिस्कस कर लेते हैं। पहले टायर 1 के लिए देखते हैं। इसमें क्या होता है? 2 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन A एंड सेक्शन B, ठीक है। तो सेक्शन A में क्या होते हैं? आपके 5 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज जनरल अवेयरनेस, इसमें क्या आता है आपका? हिस्ट्री, पॉलिटी,
वो स्पोर्ट्स, कल्चर, ये सब इसमें आते हैं, आर्ट एंड एक्सेट्रा। तो इसमें कैसे आता है? हिस्ट्री, पॉलिटी, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा। ठीक है। फिर आता है आपका जनरल इंटेलिजेंस, और आप कह सकते हैं रीजनिंग। और रीजनिंग। ठीक है। इसमें आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो भी रीजनिंग में जैसे क्वेश्चंस आते हैं वही आपका मेंटल एबिलिटी चेक किया जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी आपकी चेक की जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है। नेक्स्ट इज आपका मैथ रिलेटेड अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिक एबिलिटीज, जैसे क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है ना, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है जिसमें हम प्रॉफिट लॉस इनके क्वेश्चंस करते हैं, जिसमें मैथ्स इन्वॉल्व होता है, तो वो है ये सेक्शन आपका 3। क्या है इसमें? अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिक एबिलिटी। ठीक है। तो इसमें आता है सारा डेटा इंटरप्रिटेशन, जैसे वो चार्ट्स गिवन होते हैं और उसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एलसीएम एचसीएफ, प्रॉफिट लॉस, CISI। ठीक है। जो भी ऐसे न्यूमेरिक एप्टीट्यूड के आपके टॉपिक्स हैं वो सारे इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। ओके, क्लियर है? देन टाइम, वर्क, पार्ट, टाइम, वर्क, ये सब भी इसमें इंक्लूडेड है। फिर आता है आपका हिंदी कॉम्प्रिहेंशन एंड हिंदी कॉम्प्रिहेंशन, एंड फिर होता है आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है। ये है आपका सेक्शन ए का। ओके। ये होता है आपका 100 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 100। हर एक होता है आपका ये 20 का सेक्शन, फर्स्ट 20, 20 एंड 20। ये होता है आपका टोटल 100 मार्क्स का सेक्शन ए, 100 मार्क्स। तो इसमें आपको एटलीस्ट 40 तो स्कोर करना ही है, 40 तो एटलीस्ट स्कोर करना ही है। अगर आप 40 भी नहीं करोगे स्कोर तो फिर आपका नेक्स्ट आई डोंट थिंक कि वो मूव करेंगे, बाकी आपका पेपर चेक नहीं होगा। ठीक है। तो एटलीस्ट 40 तो लाना ही है। उसमें से आपका स्कोप होता है एक तो इसमें और इसमें भी होता है, क्योंकि एंड ये ऑब्वियसली 4th एंड 5th तो है। फर्स्ट में ना ज्यादा डीप में नहीं जाते, ये इस एग्जाम के एडवांटेजेस, ज्यादा डीप में नहीं जाते। जो करंटली बहुत हॉट टॉपिक्स चलते हैं वो बहुत पूछे जाते हैं, तो उनको अच्छे से देखना। बाकी रीजनिंग तो होती बहुत इजी है, अगर आपको पता है कि थोड़ा इमेजिन कर सकते हैं आप, तो इजीली आप इसको भी क्रैक कर लेंगे। ठीक है। तो 40 से तो ऊपर स्कोर करना ही है आपने सेक्शन ए में। क्लियर है? तो ये 5 टॉपिक्स में से आ सकते हैं सेक्शन ए में। फिर करते हैं बात सेक्शन बी की। सेक्शन बी में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ही होते हैं, एमसीक्यूज ही होते हैं। जॉब स्पेसिफिक सब्जेक्ट, जॉब स्पेसिफिक सब्जेक्ट। ठीक है। फिर ये सिर्फ सेक्शन बी है, एमसीक्यूज ही आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप ही होते हैं। फिर ये डिपेंड करता है कि आपने किस प्रोफाइल को चूज किया, किस प्रोफाइल के लिए आप एग्जाम दे रहे हो, उसके ऊपर बेस्ड ये होता है। ये तो सब में कॉमन रहेगा, सेक्शन ए जो है वो सब में कॉमन रहता है। चेंज होता है तो सिर्फ सेक्शन बी में चेंज होता है। इसमें जॉब स्पेसिफाइड आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है? ये भी आपका होता है 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स का, और एटलीस्ट 40 स्कोर करना तो बनता है। एटलीस्ट 40 तो
नेसेसरी है, लाइक 40 सेक्शन ए से और 40 सेक्शन बी से, ये स्कोर करना तो बहुत ज्यादा कंपलसरी है, नहीं तो भूल जाओ फिर इसको क्रैक करने की बात। ठीक है, क्लियर है? टायर, ये फर्स्ट टायर कंप्लीट हो गया हमारा, सेक्शन ए सेक्शन बी देख लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप और इसको सेव करके अपने पास रख लीजिए। ठीक है, तो अभी टायर 2 पे चलते हैं, हम देखते हैं। फिर आते हैं सेकेंड ईयर। लाइक अगर आप थोड़ा सा हाई प्रोफाइल जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको थोड़े एडिशनल सिलेबस भी ऐड हो जाता है, एडिशनल क्वेश्चंस भी आते हैं आपके पास। तो देखते हैं, ये ना 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, पहला होता है जनरल और दूसरा होता है टेक्निकल। जनरल, ये मैं सेकेंड ईयर की बात कर रही हूँ। ठीक है, जनरल और टेक्निकल। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट ईयर तो इंक्लूडेड है ही, जो हमने फर्स्ट ईयर में देखा ना कि सेक्शन ए सेक्शन बी, वो तो इंक्लूडेड है। लाइक फर्स्ट ईयर प्लस जो अभी मैं लिखने जा रही हूँ वो एडिशनल होता है। ठीक है, तो उसमें क्या है, जनरल की बात करते हैं। सेक्शन ए में क्या आता है आपका, एमसीक्यूज ही होंगे, वही जनरल अवेयरनेस, देन इंटेलिजेंस, रीजनिंग, अरिथमेटिक एंड कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, ये आते हैं सेक्शन ए के एमसीक्यूज। फिर हो गया आपका सेक्शन बी, ये होता है थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव, जैसे इसमें हो गया एसे लिखना है आपको या फिर लेटर लिखना है, जो थोड़ा सा इलैबोरेटेड होता है ना, जैसे हम एसे वगैरह लिखते हैं, डिस्क्रिप्टिव आपकी नॉलेज चेक करते हैं, तो वो सेक्शन बी में कवर हो जाएगा आपका, किसमें, जनरल के अंदर। मतलब फर्स्ट ईयर में जो हमने पढ़ा वो तो है ही। फिर एडिशनल के एमसीक्यू और एमसीक्यू होते हैं कुछ, जनरल अवेयरनेस, इंटेलिजेंस, रीजनिंग, अरिथमेटिक, न्यूमेरिक और कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड। और सेक्शन बी में आता है थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव, कि थोड़ा सा आपकी आप कितना जल्दी सोच सकते हैं, कितना जल्दी लिख सकते हैं, क्या आपके थॉट्स हैं, वो सब आपका डिस्क्रिप्टिव के थ्रू वो जानते हैं। उसमें क्या आ सकता है, ऐसे आ सकता है, लेटर आ सकते हैं, ये सब आ सकता है। ठीक है, फिर हम मूव करते हैं टेक्निकल पे। टीयर 1 तो है ही, प्लस सेक्शन ए में एमसीक्यूज आते हैं आपके एंटायर सिलेबस से, कोई बाउंडेशन नहीं है, एंटायर सिलेबस कहीं से भी आपके एमसीक्यूज आ सकते हैं सेक्शन ए में। क्लियर? एंड सेक्शन बी जो है उसमें आपके एमसीक्यूज ही होंगे। एंड क्या चेक किया जाता है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। ठीक है, फिर होता है कंसेप्ट्स, डोमेन नॉलेज, कंसेप्ट्स, डोमेन नॉलेज, एंड टेक्निकल स्किल्स। ठीक है, ये है आपका टीयर 2। ध्यान से देख लो एक बार इसको, क्या है। टीयर 1 क्लियर थे सबको, सेक्शन ए सेक्शन बी हमने डिस्कस किया। फिर ये 2 क्राइटेरिया, लाइक आप जिस भी प्रोफाइल को चूज करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपका जनरल का एग्जाम होगा या टेक्निकल का एग्जाम होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट ईयर आएगा, एडिशनल क्या है, एमसीक्यूज आएंगे कुछ और इन सब कैटेगरीज के, एंड सेक्शन बी में आएगा डिस्क्रिप्टिव लाइक एसेज और लेटर्स। ऐसे टेक्निकल की बात करें, हम टेक्निकल की बात करें तो सेक्शन 8 में क्या होगा, लाइक एंटायर आपके सिलेबस से एमसीक्यूज आ सकते हैं, नो बाउंडेशन नथिंग। और सेक्शन बी में आपकी कैसी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी चेक की जाएगी, किसी भी टाइप की, जैसे रीजनिंग के भी क्वेश्चन हो सकते हैं उसमें। फिर आपकी टेक्निकल स्किल्स, ऑब्वियसली टेक्निकल एग्जाम है तो टेक्निकल स्किल्स तो देखेंगे ही वो देखेंगे। फिर आपका डोमेन स्पेसिफाइड नॉलेज की आपने जिस प्रोफाइल के लिए कर रहे हैं तो उसकी थोड़े से क्वेश्चंस होंगे, तो ये सब आता है टेक्निकल में। क्लियर है? फिर हम बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की। यस, देयर इज नेगेटिव मार्किंग, एंड कितनी है वो,
0.25। नेगेटिव मार्किंग कितनी है? 0.25 की। ठीक है, तो सोच समझ के पेपर अटेम्प्ट करना है कि क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इज देयर। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि आपको क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम परसेंटेज भी चाहिए, और वो जो मिनिमम परसेंटेज है वो आपकी कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है। ठीक है, तो क्या है जनरल के लिए इट इज मिनिमम 40% चाहिए एग्जाम में, या तो वो टीयर 1 है या फिर वो टीयर 2 है। कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, किसी भी प्रोफाइल के लिए दे रहे हो, मिनिमम 40% तो यू हैव टू स्कोर। अगर आप जनरल कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो 40% तो आपको चाहिए। ठीक है, देन है ओबीसी के लिए। ओबीसी के लिए इज 35%। 5% का रिलैक्सेशन है एज कंपेयर टू जनरल कैटेगरी। एंड और ये ओबीसी कौन से? सिर्फ जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं, जो दिल्ली में ओबीसीज है उनके लिए 35 है। जो रेस्ट ऑफ दी पार्ट में है, लाइक बाकी किसी भी एरिया से हो, वो जनरल कैटेगरी में ही बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए भी, ओबीसी के लिए भी 40% ही होगा। ठीक है, एंड लास्ट इज एससी एसटी, ये किसी भी रीजन से हो सकते हैं, 30%। क्लियर है? समझ आ गया सारा? हमने देखा सिलेबस, पैटर्न, इंपॉर्टेंट डेट भी देखी कि कब तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, वेबसाइट देखी कि ये दोनों नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, एंड इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सो दैट आपको ये ध्यान रहे, सिलेबस आप देख सके। ठीक है, एंड नेगेटिव मार्किंग डिस्कस की, और मिनिमम परसेंटेज चाहिए कि इतना तो क्वालिफाई करने के लिए बनता है। ठीक है, अगर आप ओबीसी हो और आप दिल्ली से हो तो आपके लिए 35% है मिनिमम, नहीं तो आप जनरल कैटेगरी में ही बिलोंग करते हो। जैसे आप मुंबई से हो, हरियाणा से हो, कहीं से भी और दूसरी स्टेट से हो, तो आप जनरल कैटेगरी में बिलोंग करोगे। क्लियर? तो आई होप ये क्लियर है। आज हमने जो पैटर्न डिस्कस किया, एंड फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज कॉन्टैक्ट अस, हम हमेशा हेल्प करने के लिए रेडी हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। अच्छे से तैयारी करो हर एक एग्जाम की। देखो सिलेबस ना सेम ही रहता है ऑलमोस्ट, यही सब आता है, जीएस आता है, लॉजिकल आता है, क्वांट आता है, तो आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। आई विल सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। बाय, टेक केयर, थैंक यू।